नमस्कार। कलम की खनक के प्रबुद्ध मंच और उसकी संस्थापिका आदरणीय कनक लता जैन जी को शकुंतला मित्तल का सादर नमस्कार। मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपनी कहानी प्रस्तुत करने का मौका दिया। तो प्रस्तुत है मेरी कहानी कीचड़ से कमल तक। मैं एक शिक्षिका हूँ, साहित्यकार हूँ, तो समाज में साक्षरता का प्रकाश फैलाने के लिए मैं ये कहानी प्रस्तुत करती हूँ, कीचड़ से कमल तक। शाम का समय था, थोड़ा थोड़ा अंधेरे का झिलमिलाना शुरू ही हुआ था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। हाथ में चाय का प्याला और निराला की पुस्तक लिए मैं खोई खोई सी संध्या सुंदरी का रसास्वादन कर रही थी। बीच बीच में मेरी दृष्टि कविता के भावों का मिलान और विश्लेषण करने के लिए खिड़की के बाहर कतारबद्ध ऊंचे हरे भरे वृक्षों पर जा टिकती। तभी एक क्षीण सा स्वर कानों में टकराया। दीदी। चिर परिचित स्वर की अप्रत्याशित मधुरता और शिष्टता से मैं चौंक गई। मुड़कर देखा तो काली किनारी की उजली साड़ी पहने मुस्कुराती हुई सरोज खड़ी थी। बाल करीने से बंधे हुए, माथे पर दोनों मांगों के बीच छोटी सी लाल गोल बिंदी, कानों में छोटे छोटे झुमके उसके श्यामल चेहरे पर बहुत फब रहे थे। एकाएक विश्वास ही नहीं हुआ। उत्कंठित तो मुंह से निकल पड़ा, अरे सरोज, तुम! ये मैं क्या देख रही हूं? अरे कहाँ थी इतने समय तक? मुस्कुराते हुए सहज बन उसने जवाब दिया, आपने जो सपना दिखाया था उसे ही पूरा करने में जुटी थी। मैं उसकी भाषा और शिष्टता से अतीत की गहराइयों में खोने को विवश हो गई। मुझे अपने घर की काम वाली आया को ढूंढने वाली वह तलाश यात्रा याद हो आई जिसमें उससे मेरी प्रथम मुलाकात हुई थी। दिल्ली जैसे व्यस्त शहर में कामकाजी महिला के लिए घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक अच्छी आया का मिलना, जो सफाई, बर्तन और कपड़े सब काम कर दे, ईश्वर के किसी वरदान से कम नहीं है। इनके बिना गृहस्थी की गाड़ी चरमराने लगती है। गृहिणी का क्रोध हमेशा सातवें आसमान पर रहता है और वह पूरे मनोयोग से काम करने वाली बाई की तलाश में लगी रहती है। मैं शिक्षिका होने के साथ साथ गृहिणी भी हूँ। जब मेरी पहली बाई ने घर का कामकाज करना छोड़ा था तो एक नई काम वाली की तलाश के लिए मैंने शाम को बस स्टॉप, पार्क और गलियों के चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और एक दिन माँ बेटी को देख मेरी आंखों में आस की चमक खिल आई। मैंने सकुचाते हुए पूछा, सुनो, काम करती हो क्या? हाँ, उसने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, बर्तन मांजोगी? हमारी काम वाली बाई छुट्टी पर गई है। अगर हमेशा कराओगी तो करेंगे, ऐसे एक दो दिन का छुट्टा काम नहीं करते। माँ ने स्पष्ट दो टूक जवाब में उत्तर दिया। मैं हाँ हाँ करती, खीसे निपोरती, उन्हें बहलाती फुसलाती घर ले आई। घर में घुसने पर उसके साथ खड़ी उसकी लड़की पर मेरी नजर पड़ी तो मन वितृष्णा से भर उठा। उसके काले चेहरे पर दो आंखें चमक रही थी जिनमें भय और निरीहता का बसेरा था। गर्दन, हाथों और पैरों पर मैल की कई परतें देख दिल मिचला सा गया। उसकी कमीज टखनों तक थी और सलवटों से भरी हुई थी। चुन्नी गले का हार मात्र थी। मेरे यूं देखने पर वह अपने में ही सिमटते हुए सहम उठी और फिर शुरू हुआ इंटरव्यू का दौर। पहले उसने मेरा इंटरव्यू लिया। कितने कमरे हैं? कितने लोग हैं? कितने बजे आना होगा? आदि आदि अनेक प्रश्न। उसके हर प्रश्न में उसकी ज़रूरत को छिपाने की कोशिश झलक रही थी।
जिसे मेरी नज़रों ने तुरंत ताड़ लिया। फिर मैंने रौब जमाने के लिए उससे कुछ प्रश्न किए, कुछ समझाया और सुबह 7 बजे आने की हिदायत देकर 300 रुपयों में बर्तन सफाई का काम तय हो जाने पर मैंने राहत की सांस ली। कुछ 2-4 दिन काम करने पर मैंने जाना कि उनके घर में 3 लड़कियां और 2 4-5 बरस के लड़के हैं। पति कुछ काम नहीं करता है। माँ के पास अभी अधिक काम नहीं थे। माँ गरीबी, बीमारी, पति की शराब और मार से प्रताड़ित रहने के कारण प्रायः स्वयं न आकर अपनी उसी कज्जल पुती लड़की सरोज को भेज दिया करती, जिसे सुबह सुबह देखना किसी अभिशाप से कम नहीं था। धीरे धीरे मैंने उसे सफाई का महत्व समझाते हुए उसकी गर्दन, हाथ पैरों की सफाई करना सिखाया, बाल साफ करना सिखाया और कुछ ही दिनों में उसका श्यामल गेहुआ रंग खिला खिला सा निकल आया। मैंने जब उसे स्कूल भेजने की बात कही तो उसकी माँ सुनीता कतई राजी नहीं हुई। बीबी जी स्कूल तो भेज दें, पर फिर अकेले इतने प्राणियों का पेट कैसे भरेंगे? दीनता से भरा उसका गीला स्वर मुझे अंदर तक झकझोर गया। मैं अपनी ही दृष्टि में अपने को छोटा और अपराधी समझने लगी और मैंने निश्चय किया कि शाम को किसी भी तरह समय निकालकर उसे पढ़ाऊंगी। और फिर आरंभ में बहुत मेहनत करने के बाद पढ़ने पढ़ाने का यह सिलसिला चल निकला। सुबह तो स्कूल पहुंचने की जल्दी में मैं उसे पढ़ा नहीं सकती थी, पर शाम को नियमित रूप से मैं उसे पढ़ाती। आरंभ में तो उसका बार बार समझाने पर भी न समझना, कुछ पूछे जाने पर जवाब न देकर गुमसुम हो इधर उधर ताकना मुझे छुंछलाहट से भर देता। उसकी भूखी आंखें सदा भोजन, शरबत, चाय और बिस्किट की ही तलाश करती दिखाई देती। और फिर मैंने जान लिया कि भूखे पेट में बच्ची भला कैसे पढ़ सकती है। जब उसने प्रतिदिन चाय, बिस्किट और रस के लालच में पढ़ना शुरू किया तो मैं उसकी बुद्धि, लगन और सीखने पर मुग्ध कर देने वाले विस्मय और संतोष से भर उठी। उसने सुबह आते ही नमस्ते करना और शाम को जाते समय मुस्कुराकर टाटा बाय बाय कहना सीख लिया था। जब कभी वो शाम को भी नहा धोकर आती और मैं उसकी तारीफ करती तो उसका रोम रोम पुलकित हो उठता। नाचती हुई मोरनी सी वह घर भर में काम करती, थिरकती फिरती। धीरे धीरे ओपन स्कूल से परीक्षा पास कर उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ लिया। थोड़ी सी भाग दौड़ कर मैंने एक स्कूल में उसे आया की नौकरी दिलवा दी। आया की नौकरी करते हुए भी उसने मेरे घर पर आना नहीं छोड़ा। उसे सलीके से बात करते देख मेरा मन आत्मसंतोष से भर उठता था। उसके सुधरे स्वरूप ने मेरी हठ धर्मिता को और भी प्रबल कर दिया था। मैं उसे पढ़ा लिखा किसी छोटे विद्यालय में शिक्षिका बनाने का स्वप्न देखने लगी थी, पर मेरा यह स्वप्न पूरा होने से पहले ही सरोज के पिता अपने परिवार को लेकर लुधियाना चले गए। अंतिम दिन जब वह मुझसे रुंधे गले से विदा लेने आई तो बहुत आग्रहपूर्वक, लगभग अपने से लिपटाते हुए मैंने उसे कहा था, सरोज, पढ़ना मत छोड़ना। अपनी दीदी का पढ़ने का यह स्वप्न ज़रूर पूरा करना। और उसके बाद 5 वर्ष का समय पंख लगाकर उड़ गया और अचानक आज वही सरोज मेरे सामने इस बदले स्वरूप के साथ खड़ी थी। सरोज ने मुझे अतीत से बाहर खींच छोड़ते हुए कहा, अरे दीदी, कहाँ खो गई? अब तुम्हारी सरोज तुम्हारी तरह दूसरी सरोजों को पढ़ाती है। ये सुनकर खुशी की अतिशयता से मेरी आंखें भर आई। सरोज ने पुनः कहा, दीदी, यहाँ तो पिताजी लुधियाना की फैक्ट्री में मशीन गन का काम मिल गया था। यहाँ से जाकर पिताजी को लुधियाना की फैक्ट्री में मशीन मैन का काम मिल गया था। मैंने आया की नौकरी छूट जाने पर घर पर ही रह लगन से पढ़ना शुरू किया। 12वीं की परीक्षा और 2 वर्षों की बेसिक ट्रेनिंग अव्वल दर्जे से कर मैंने नगर निगम के विद्यालय में
सहायक अध्यापिका का पद प्राप्त कर लिया। मन बहुत चाहता था कि पत्र लिखकर आपको सूचित करूं, पर फिर अचानक आपके सामने इस तरफ पहुंचकर आपको चौंका देने वाली खुशी देना ही मैंने अधिक उचित समझा। दीदी, कीचड़ से कमल तक की ये यात्रा तुम्हारे ही आशीर्वाद का तो परिणाम है। मैं अवाक अपने नाम को सार्थक करता कमल के समान खिला सरोज का वह चेहरा देखती ही रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और समाज में शिक्षा की यह लौ जली रहे, इसी शुभकामना के साथ शकुंतला मित्तल का नमन, वंदन, अभिनंदन।